हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केवल इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पर्याप्त है। पूरे एग्जाम में हर साल यूपी बोर्ड के एक क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से आता ही आता है। सॉल्विंग प्रोसेस सेम रहती है, केवल हमें उसके प्रोसेस को एक बार कंप्लीटली समझ लेना है। मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीटली समझा दूंगा और इस टॉपिक को समझ के अपने 8 मार्क पक्के कर लेना। आइए मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो को और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कि अगले क्लास में आपके साथ बने रहें। कुछ सबसे पहले थ्योरी से रिलेटेड बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें रिस्ट्रिक्टेड हैं थ्रू यूपी बोर्ड 3/3 इक्वेशंस ही हमें सॉल्व करने हैं। मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस 3। यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे जो कि 3 वेरिएबल में होंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं दिया जाएगा। आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें 4/4 के दिए जा सकते हैं, 5/5 के दिए जा सकते हैं, बट इन इंटरमीडिएट सेक्शन 2/2 और 3/3, मोस्टली 3/3 asked in 2024 and 2025. So keep watching for 2026 most expected theory for UP board examination. सबसे पहले बच्चों हम इसे एक जनरल फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। कंसीडर 3/3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लेते हैं a11 x प्लस a12y प्लस a13x a13z इज इक्वल टू b1। सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं a21 x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2। थर्ड इक्वेशन सपोज करेंगे a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। अब इन इक्वेशंस को हम सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को देखें। कोफिशिएंट में देखिए x, y एंड z, ये 3 वेरिएबल, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। 3/3 का हमको एग्जाम में दिया जाएगा। अब सभी जगह जो x के कोफिशिएंट हैं वो a11, a21, a31 एंड y के कोफिशिएंट हैं a12, a22, a32 एंड z के कोफिशिएंट हैं a13, a23 एंड a33। इन कोफिशिएंट को हम एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे फॉर्म में रख दें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद इन वेरिएबल्स को हम इकट्ठा रख दें, एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा या फिर कॉलम वेक्टर मिलेगा, चाहे कॉलम मैट्रिक्स बोलो या कॉलम वेक्टर बोलो, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल वेक्टर या वेरिएबल मैट्रिक्स। इसके बाद हम इनको देखेंगे b1, b2 एंड b3।
इनका भी एक मैट्रिक्स बना देंगे जो कि एक कॉलम वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशंस। तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द अबव system of equation can be written as single matrix equation, single matrix equation। सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे क्या बच्चों? सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, where कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स की कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट लिखेंगे जिनमें आएंगे a11, a12 एंड a13, a11, a12 एंड a13। फिर सेकेंड रो में लिखेंगे a1, a21, a22 एंड a23, a21, a22 एंड a23। थर्ड रो में राइट करेंगे a31, a32 एंड a33, a31, a32 एंड a33। अब यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है इसको बच्चों बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है ये है वेरिएबल मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, ये रहेगा x, y एंड z। यहाँ पर रहेगा तीसरा कॉलम वेक्टर जो कि कैपिटल B है, और कैपिटल B को क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट वेक्टर। यहाँ पर रहेंगे B1, B2 एंड B3। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कब निकलता है किसी मैट्रिक्स का? जब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल कोई मैट्रिक्स कब होता है? जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, अदरवाइज वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता। ओके, अब सॉल्यूशन रहेगा, ये तो केवल रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। सॉल्यूशन कैसे होगा उसको भी ध्यान पूर्वक देखिए। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन AX इक्वल टू B, दिस इज सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। सबसे पहले स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पर हम लगाएंगे केस वन जो रहेगा इसमें क्या करना है, अगर डिटरमिनेंट A नॉन जीरो आता है, इफ डिटरमिनेंट A नॉन जीरो, दिस इम्प्लाई दैट A इनवर्स exists, A inverse exists, this means that अब हम इसी A इनवर्स से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। नाउ
इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, अब आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है, दिस मीन्स दैट ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक साथ ले आए जा सकते हैं। तो ए इनवर्स ए ये एक साथ रख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा यक्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स, और आई इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं यक्स ओनली, यहाँ से हो जाएगा यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, अब हम सीधा सा अर्थ निकालते हैं कि हमको पहला स्टेप में करना है कि दिए गए मैट्रिक्स, दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में। और सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में ए एक्स इक्वल टू बी जो होगा वहां पर ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स होगा वेरिएबल वेक्टर, बी होगा रिक्वायरमेंट वेक्टर। जो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसी मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकाल लेना है। इनवर्स निकाल लेने के बाद जो हमको रिक्वायरमेंट वेक्टर मिलेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले ए इनवर्स रहेगा फिर बी रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो रहेगा 3/1 का मैट्रिक्स। और 3/1 ये भी है, 3/1 ये भी है, 3/1 ये भी है, इसके बाद ये तो 3/3 है। तो अगर मैट्रिक्स ए 3/3 का है तो ट्रांसपोज का डेफिनेशन से हो जाएगा ए इनवर्स भी 3/3 का होगा और बी तो 3/1 का है ही। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बीच वाले तो कंपेरेबल है इसलिए मल्टीप्लिकेबल है, और ये मिल जाएगा हमको, यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 3/1 का, और ये 3/1 का है ही। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के डेफिनेशन से हम एक्स वाई जेड के वैल्यूज निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या होगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 हो गया है तो क्या करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 हो रहा है तब के लिए प्रोसेस है केस 2 व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास जो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाले रहेंगे, जो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाले रहेंगे उसी से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आता है, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दिस मीन्स दैट जो हमें इक्वेशन दिया गए, इक्वेशंस दिए गए हैं वो असंगत हैं। असंगत मतलब हम उसका सलूशन नहीं निकाल सकते। सेकंड हमारे पास केस आ जाएगी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये 0 मैट्रिक्स मिल रहा है तो सिस्टम may be consistent or inconsistent, system may consistent or inconsistent, consistent or inconsistent, inconsistent। और इनकंसिस्टेंट होता है तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है, किसी भी हाल में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और कंसिस्टेंट होता है तो सॉल्यूशन यूनिक निकलता है। जो पहला केस था वहां पे सॉल्यूशन यूनिक निकलेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर जब भी कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होगा, और यहाँ पर जब भी इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बच्चों, दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भली भांति समझिए। सबसे पहले क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को देखकर हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेना होगा। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सबसे पहली लाइन यही लिखना होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in single matrix इक्वेशन। सबसे पहले सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में इसे हम लिख लेंगे, ax इक्वल टू बी। यहाँ पर a क्या है बच्चों, a इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे मिलेगा हमें, जो इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसी इक्वेशन में x पहले इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 3, इनको फर्स्ट रो में लिख लेंगे। 3 -2 3। फुल्ली कंसंट्रेट होकर के याद रखना है, नेगेटिव साइन जहाँ पे हो वहाँ नेगेटिव हमें लेना ही पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट 3। इसके बाद x का 2, y का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 सपोज करेंगे, 1, z का -1, ओके। x का 4, y का -3 एंड z का 2। x यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा वेरिएबल वेक्टर x, y एंड z। इसके बाद जो b हमारे पास रहेगा वो रहेगा 8, 1 एंड 4। ये तो हो गया पहला काम। स्टेप 1 में केवल और केवल हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल कॉलम एंड रिक्वायरमेंट कॉलम सब के सब नोट कर लेने हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा इस दिए गए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल लेना। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो डिटर्मिनेंट 0 होते ही हम इसको यहीं पर पेंडिंग कर देंगे और बोल देंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन फाइंड हियर। तो अब अगला स्टेप 2 जो है हमारे पास वो डिसीजन मेकिंग है। दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 हियर। a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, अब यहाँ पे नया मैट्रिक्स नहीं क्रिएट करेंगे, इसी मैट्रिक्स को देख करके जैसे डिटर्मिनेंट टॉपिक से हम एक्सपैंड करते हैं वैसे सेम कर लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट a11 एलिमेंट को टच करेंगे। a11 एलिमेंट को टच करेंगे तो हमें एक माइनर मिलेगा जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाने पर मिलेगा। तो इस माइनर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 2 × 1 - 3 × 1, तो हमें मिल जाएगा 2 - 3। फिर यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 2, और हमारे पास 2 × 2 4 -4, 4 + 4 हमारे पास हो जाएगा। फिर +4 + 3, 3 पहले से ले लेंगे। अब 3 थर्ड कॉलम को हटाएंगे एंड फर्स्ट रो को हटाएंगे तो हमारे पास ये माइनर मिलेगा। 3 × 2 = -6 एंड 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर मिलेगा -6 -4। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 और 2 - 3 -1, -1 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, तो हमारे पास होगा यहाँ पे -3। फिर यहाँ पे हमारे पास है
2 एंड 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, प्लस 16 फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर -6 -4 -10 हो जाएगा और -10 इंटू +3 इज इक्वल टू -30 -30। अब क्या होगा, इन लोगों को हमें सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 13 में से 16 में से 13 जाएगा, 3 जाएगा तो हमें मिलेगा 13 और 13 में से 30 जाएगा तो हमें मिलेगा -17। दिस इज नॉट जीरो क्वांटिटी, दिस मीन्स दैट this coefficient matrix is non singular, this means that this coefficient matrix is invertible। अब ये इन्वर्टिबल है तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के बाद हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। थर्ड स्टेप, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बात लिख दें, दिस इम्प्लाई दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट and solution is unique, solution is unique। अब हम सेकंड से थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थर्ड स्टेप बच्चों, थर्ड स्टेप में हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेना है। तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला जो है हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये तो हो गया इन्वर्स निकालने का फार्मूला। यहीं पे साथ ही साथ लिख देना एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ट्रांसपोज। ए आई जे क्या है बच्चों? ए आई जे जो है वो कोफैक्टर है, where aij is equal to -1 power I plus j into mij। ये हो गया कोफैक्टर। aij corresponding to matrix element is cofactor of aij। ठीक, mij क्या है? mij जो है ये है माइनर corresponding to aij। माइनर कैसे मिलता है? aij के करेस्पॉन्डिंग माइनर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ith रो एंड जेथ कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा मैट्रिक्स का पार्ट उसको हम बोलते हैं माइनर। और माइनर को यहाँ पर लिखेंगे -1 की पावर i प्लस जे करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर का कलेक्शन करेंगे सारे एलिमेंट की करेस्पॉन्डिंग तो वो हमें मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स जो मिलेगा हम उस मैट्रिक्स को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग इन्वर्स मिल जाएगा। इतना प्रोसेस करना है। अब देखिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। अब सबसे पहला काम है हमें ये निकाल लेना
कोफैक्टर मैट्रिक्स Aij. Suppose Aij equal to matrix Aij equal to A11 नहीं, कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. ठीक, A11 जो रहेगा वो A11 के करिस्पॉन्डिंग रहेगा. यहाँ पर अगर हम इसके संगत यहाँ लिख दें तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. अब अगर हम A11 के करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो हम फर्स्ट रो को हटाएंगे एंड फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, हमारे पास इतना बचेगा. ये तो हो जाएगा A11 के संगत करेस्पॉन्डिंग माइनर. अब इस माइनर को -1 पावर 1 + 1 करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा कोफैक्टर. तो A11 इक्वल टू होगा हमारे पास -1 पावर 1 + 1, 1 + 1 इंटू फर्स्ट रो हटाएंगे एंड फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, हमारे पास बचेगा इतना. और ये है हमारे पास 1 -3 -1 एंड 2. 1 -3 -1 एंड 2. अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा, या तो पॉजिटिव मिला क्योंकि -1 पावर इवन है तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, और हमें यहाँ इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा -1. सिमिलरली बी कैन कैलकुलेट. एक हम और कैलकुलेट करके दिखा देते हैं. अगर हमको A12 निकालना है तो A12 इक्वल टू होगा -1 पावर 1 + 2, 1 + 2. यहाँ पे जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. और A12 निकालने के लिए देखो यहाँ पे 1 है और 2 है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, मीन्स हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 4 -1 3, 2 4 -1 3, 1 2, 2 4 -1 एंड 2. यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा तो हम इसको लिख लेते हैं -1 एंड 2 2 जा 4 -4, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटू 8 और ये मिलेगा हमको -8. आई होप इतना समझ आ गया होगा. अब इतना समझ आ गया है तो आगे और भी समझ आ जाएगा आप लोगों को. आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर और ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी. अब हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं. सभी कोफैक्टर्स को ऐसे अरेंज कर लें तो हमारे पास मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगा इस तरीके से. A11 हमारे यहाँ राइट करेंगे, A11 यहाँ रहेगा A12 का वैल्यू जो कि -8 है, यहाँ रहेगा A13 का वैल्यू जो कि -10 है. इसके बाद A21 -5, A22 को लिखेंगे -6, A23 को लिखेंगे +1, A31 को लिखेंगे -1, A32 को लिखेंगे 9 एंड A33 को लिखेंगे 7. ये हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दें. अब अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -8 -10। फिर ये यहाँ लिख देंगे -5 -6 +1। थर्ड रो को लिख लेंगे थर्ड कॉलम में -1 9 एंड 7। इतना तो मिल गया। अब हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला। ए इनवर्स जो होगा वो मिलेगा हमारे पास इस तरीके से, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -17 आया था, तो -1/17 हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो 1 -1 -5 एंड -1 होगा इन फर्स्ट रो। इन सेकेंड रो हो जाएगा -8 -6 एंड +9। इन थर्ड रो -10 1 एंड 7। आई होप इतना बेहतर समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, ध्यान दीजिए। अब इस प्रकार हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास जो अभी भी कैलकुलेट किए थे और यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा। अब हमें इसको इग्नोर करते हुए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो बाई कॉलम। तो हमारे पास मिलेगा -1 × 8। यहाँ पर हम लिखते जाते हैं -1 × 8 -1 × 8 प्लस -5 × 1 -5 × 1 प्लस -1 × 4 -1 × 4। फिर सेकेंड रो का कॉलम से -8 × 8 -8 × 8 प्लस -6 × 1 -6 × 1 प्लस 9 × 4 9 × 4। अब ये तीसरा कॉलम, तीसरे रो का फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा -10 × 8 -10 × 8 प्लस -10 × 1 -10 × 1 प्लस 7 × 4 7 × 4। देखिए यहाँ हो जाएगा -8 -8 -5 और यहाँ पर हो जाएगा -4। तो यहाँ सब मिला करके हो जाएगा -17 और इसको हमें साथ में रखना है, इसको हमको साथ में रखना है। ठीक, यहाँ भी हमको साथ में ही लेके चलना है -1/17। यहाँ कितना हो जाएगा 8 8 जा 8 8 आर -64 -6 64 एंड 6 60 हो गया एंड 9 4 जा 36 36 और 60 -60 में 36 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 34। ये 70 हो जाएगा, 64 और 6 70 हो जाएगा। 70 नेगेटिव में है और 36 पॉजिटिव में है तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगा -34। 80 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 10 और यहाँ मिलेगा 28। 80 एंड 10 98
और इसमें से 28 यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28 और हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -51। आई होप समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कुछ इतना 17 1 जा 17, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे इतना। अब क्या करना है, कैपिटल एक्स जो था हमें कैपिटल एक्स को एक्सपेंड कर देना है। नाउ कैपिटल एक्स, दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। इस वीडियो से आपको 16 मार्क पक्के हो जाएंगे, गारंटीड। इसमें मैट्रिक्स चैप्टर के लगभग सारे ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ट्रांसपोज एंड इनवर्स, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, all concepts applies in system of linear equation। इसीलिए ये टॉपिक एवरी ईयर आस्क किया जाता है in many examinations। Thank you for watching।